हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के फोरकास्ट के ऊपर। और आज 27 जुलाई है, थर्सडे है, तो आज के फोरकास्ट में हम बात करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको हमारा काम पसंद आता है और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है या फोरकास्ट पसंद आता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए, राइट, ताकि हम लोगों तक पहुंचे। और आपके लाइक से, आपके कमेंट से काफी एनर्जी मिलती है, काफी मोटिवेशन मिलता है। तो हमें और भी बहुत सारे वीडियो जो प्लान में हैं, राइट, वो ही बनने जा रहे हैं धीरे धीरे। अभी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ, तो वो भी चीजें आप लोगों को बहुत। और मैं इतना जरूर आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में एकदम बिगिनर है, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आपको किसी और चैनल या किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक, राइट। वन मोर थिंग, बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि सर अगर आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, जैसे हमारी कम्युनिटी का नाम है स्काई एफएक्स एकेडमी, तो अगर स्काई एफएक्स एकेडमी का पार्ट बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उसके लिए दो तरीके से आप इस एकेडमी का पार्ट बन सकते हैं। पहला ये है कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। जैसा कि आप नीचे दिए गए जो भी ब्रोकर्स के लिंक है उनके अंदर अगर आप अकाउंट बनाते हैं और एक्टिव ट्रेडर बनते हैं, मीन्स अगर आप लाइव लाइव ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने का मौका मिलेगा, स्काई एफएक्स एकेडमी की कम्युनिटी का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। और बेनिफिट यही है कि जो भी हम मतलब ऑफलाइन सेशन करते हैं, जैसे अभी हम रायपुर में ऑफलाइन सेशन करते हैं, प्लस हम वीकली हम मिलते रहते हैं। मतलब हमारा एक बोर्ड मीटिंग टाइप का होता रहता है, हमेशा होता रहता है, जहाँ पे हम सारे ट्रेडर्स अपने प्रॉफिट या एक्सपीरियंस या लॉसेस शेयर करते हैं, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है, एक एनर्जी मिलती है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो उसका आप पार्ट बन सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे दोनों चीजों के लिए मैसेज कर सकते हैं, जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लस आपको कोई भी कोर्स अगर आपको चाहिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो दो तरह के कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं, बेसिक कोर्स एंड एडवांस कोर्स। तो आपको जो भी कोर्सेज चाहिए आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और आप हम वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आज चलते हैं सीधे पॉडकास्ट के ऊपर। जैसा कि सबसे पहले हम बात करते हैं यूरो यूएसडी की बात करते हैं। तो यूरो यूएसडी की अगर हम बात करें तो कल जो मैंने बोला था कि मार्केट, मैंने ये एरिया जोन मार्क किया हुआ था 1.09669, और उसकी वजह थी मुझे लगा कि एफओएमसी की मीटिंग है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। इंटरेस्ट रेट डिसीजन में मार्केट, देखिए ओवरऑल बोले से ये मैंने कल भी बोला था, बट इंटरेस्ट रेट डिसीजन में मार्केट हो सकता है नीचे आए और यहाँ से ऊपर जाए, ये मेरी प्लानिंग थी। बट जस्ट अपोजिट हुआ, मार्केट ज्यादा बहुत ज्यादा मूवमेंट हुई नहीं 11:30 बजे जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन था। तो अब हम क्या कर सकते हैं यूरो यूएसडी के ऊपर। आज देखिए यूरो यूएसडी पे आज न्यूज भी है, इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। अच्छा, न्यूज के बारे में पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, forex-factory.com, जो न्यूज हम देखते हैं जनरली उसको देख लेते हैं। तो आज के क्या क्या डाटा मौजूद है यहाँ। 545 पे यूरो का डाटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, 0.25% बढ़ाने के चांसेस है। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आप यूरो की पेयर में ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा इन चीजों को केयरफुली ट्रेड करिएगा। दूसरा, 6 बजे यूएसडी के एडवांस जीडीपी जीडीपी के आंकड़े हैं जो एक्सपेक्टेड है प्रीवियस आंकड़े से कम। तो यहाँ पे थोड़ा सा यूएसडी थोड़ा वीक हो सकता है, राइट। और इंटरेस्ट रेट आज बढ़ा है तो वीक ज्यादा ही मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा वीक होगा, बट देखते हैं, राइट। तो ये 6 बजे न्यूज है, थोड़ा केयरफुली ट्रेड करिएगा। देन इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट फोरकास्ट। तो यूरो यूएसडी पे, यूरो पे इंटरेस्ट रेट डिसीजन, देखिए मेरी सिंपल सी एडवाइस आपको ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे अभी, मार्केट अगर वापस से इस एरिया को रिट्रेस करने आता है 1.103 या 1.104, ये बेस्ट बाइंग हो सकती है और आप 1.1269 तक का टारगेट आप रख सकते हैं, राइट। तो ये अगर कुछ भी रिट्रेसमेंट मिलती है तो मैं यूरो यूएसडी में बाय की तरफ देखूंगा, मैं सेल की तरफ नहीं देखूंगा। इन अगर इंटरेस्ट रेट नहीं आया, नहीं बढ़ा, तो अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है तो भी मैं बाय की तरफ ही देखूंगा, थोड़ा लंबा ऐसा लगाऊंगा 1.0943 के। बट जो चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट आएगा, बट मैं इस एरिया पे मार्केट को जरूर बाय की तरफ देखूंगा।
हाँ, इतना लंबा टारगेट नहीं मिलेगा मुझे पता है, राइट। आप क्योंकि देखिए, जिस तरह से कल भी मूवमेंट नहीं हुई है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद भी नहीं हुई है, एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी नहीं हुआ है, तो मार्केट के साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा मूव नहीं होंगे। तो मैं आप लोगों से एडवाइस इतना ही दूंगा कि ये जोन भी है हमारा, तो चाहे किसी भी पेयर में, करेंसी पेयर हो, गोल्ड हो, कोशिश करिए कि अगर आप करेंसी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं तो 20 30 40 पे प्रॉफिट निकालिए, देन इसके बाद बुक करिए। जैसे मार्केट यहाँ तक का प्रॉफिट आप रखिए, देन इसके बाद इसको अगर मार्केट होल्ड करता है तो यहाँ से वापस, देन इसके बाद आप यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ये हमारा प्लान होगा। दूसरी चीज क्या है कि जो मैंने बताया कि बहुत लंबे टारगेट अभी फिलहाल आप नहीं रखिए किसी भी पेयर में। वो करेंसी पेयर हो सकता है, वो गोल्ड हो सकता है, वो कोई भी पेयर हो सकता है। तो अभी आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करिए, स्कैल्पिंग पे बेस पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी कोई मूवमेंट नहीं होने वाली कि कोई स्ट्रॉन्ग जोन को कोई एकदम से ब्रेकआउट दे दे फिर इसके बाद कुछ ऐसा हलचल हो, नॉर्मल रहेगा। तो वही चीज मैं बोलता हूँ। नेक्स्ट पेयर है जीबीपी यूएसडी, सेम साइडवेज रहने के चांसेस ज्यादा है, राइट। बट जीबीपी यूएसडी में भी मेरे पास देखो दो चीजें हैं। एक तो यहाँ पे भी एक जोन है, और मेरे साथ यही हुआ है कि मैंने ये जोन मार्क करके रखा था। यकीन मानना, मैंने लास्ट वीक की वीडियो के अंदर मैंने बोला था इसी एरिया से मार्केट बाइंग निकलेगी, लेकिन वही अगेन इंटरेस्ट रेट डिसीजन था, तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। और कंफ्यूज का इंटरेस्ट रेट डिसीजन था, तो मुझे लगा शायद मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मार्केट में एकदम बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी तो मार्केट नीचे जा सकता है। बट मार्केट में ऐसा कुछ हुआ नहीं। आज हम क्या कर सकते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जाए और इस एरिया को अगर वापस से रिट्रेस करने आता है 1.2943 के आसपास, आप यहाँ से बाय करिए। मे भी हो सकता है आज मार्केट आपको 1.3067 तक जा सकता है, जो आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ पे दे सकता है। कंडीशन, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है और नीचे की तरफ आता है तो आप यहाँ तक का टारगेट पहला 1.2823 तक रख सकते हैं, राइट। लेवल वाइज रहिए, बहुत लंबे टारगेट में तो रखिए, 30 से 50 पिप के बीच में आप प्रॉफिट बुक करिए। ये आपका स्टेप होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला ना बहुत ज्यादा मूवमेंट के चांसेस नहीं। बाकी शाम के न्यूज है तो शाम के कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट पेयर है हमारा गोल्ड, सबका फेवरेट। देखो कल मार्केट में मैंने क्या बोला, कल मैंने मार्केट में बोला था कि अगर मार्केट, देखिए मार्केट कल यहाँ पे कहीं था, इस जोन पे था, यहाँ पे। और हम इस एरिया को जोन बना के रखे थे, और मैंने बोला था ये वाला, क्योंकि मार्केट यहाँ से प्रॉपर, तो मैंने बोला था यहाँ से आप बाय करिए। यहाँ से मैंने बोला था बाय करिए यहाँ। और मैंने बोला था 72 73 वाला जो एरिया है वहां से आप सेलिंग देखिएगा। और 73 से मार्केट एक बार नहीं, दो बार, दो बार मार्केट ने सेलिंग के लिए दिया। और वहां से अगर आपने सेल किया होगा तो 70 80 पिप, जो मैं हमेशा बोलता हूँ गोल्ड के अंदर, अगर आपको 70 पिप मिल रहे हैं, आप प्रॉफिट बुक करिए, राइट। उसको आप होल्ड मत करिए, राइट। यहाँ तक का आप प्रॉफिट, दो बार प्रॉफिट दिया अगर आपने सेल किया होगा तो अच्छा प्रॉफिट आप मेरे अकॉर्डिंग आपने निकाला होगा, जो मैंने बोला था। आज मार्केट में क्या हो सकता है, देखिए एक जोन है 84 वाला है, 84 85 86 वाला जोन है। अगर मार्केट इस जोन पे, जो 84 से अगर हम बात करें जोन निकालने की या लेवल निकालने की, तो ये एक लेवल है जहां पे अगर हम देखें तो ये प्रॉपर 83 से लेके 83 से लेके 85 तक का जो जोन है, या 86 तक का जोन है, यहाँ पे मार्केट अगर आपको 85 84 87 पे के आसपास मिलता है, आप यहाँ पे 20 30 पिप का एसएल देके आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मौजूद है, कहाँ पे 84 85 पे। तो यहाँ से आप सेल करिए, निकल सकता है लंबा टारगेट यहाँ पे 100 150 पिप का भी प्रॉफिट बुक हो सकता है। कंडीशन यही है कि अगर ये 84 85 के ऊपर अगर कोई भी H4 या H4 की कैंडल ओपन या क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट में भी हो सकता है 1893 तक भी जा सकता है, जो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये है। मैंने ड्रॉ नहीं किया लेकिन 1893, सॉरी 1993, राइट। तो 1984, सॉरी 19, मैं अभी 18 बोला था, 1984 85 वाला जो जोन है वो सेलिंग जोन कहलाएगा। देखिए लेवल वाइज आप ट्रेड, अब देखिए अगर आप यहाँ पे देखें तो अब ये जो एरिया ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, 83 से लेके 85 तक का, ये 30 पिप का जो जोन है ये इंपॉर्टेंट होगा।
अगर 83 से लेके 85 के बीच में, मैं तो बोलूंगा 84, 85, 86, यहां से अगर आपको सेलिंग मिलती है, 88, 89 का आप एसएल दीजिए और यहां से आप सेल करिए। अगेन आप पहला टीपी आप रख सकते हैं 100 पिप का, अगर हम देखें तो 1974। देन इसके बाद अगर उस एरिया को ब्रेकआउट देता है तो 1958 तक भी जा सकता है। ये हमारे गोल्ड के जोन हो गए, राइट। तो गोल्ड यहाँ पे आप सेल करिए। नेक्स्ट है, अगर हम देखें जीबीपी जेपीवाई, देखिए जीबीपी जेपीवाई में सेल, मैं बाय, सॉरी बाय, यहाँ से अभी इस जोन में फंसा हुआ है और 180 वाले एरिया को बहुत स्ट्रॉन्ग जोन बना के रखा है। तो मैं यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चांसेस है, मे भी हो सकता है इस बार 182 वाले एरिया को मार्केट ब्रेकआउट दे दे, राइट। यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। तो आपका टीपी अभी भी 182.5 से बड़ा नहीं है। हाँ, 182.5 के आसपास मिलता है, आप यहाँ पे सेल करिए। 182.5 के आसपास अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आप सेल करिए। एसएल आप लगा सकते हैं 20-30 पिप का, आप एसएल रख के आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और अगेन आपको ये टारगेट अचीव कर सकते हैं, आज 180 वाला टारगेट यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। 100 पिप 200 पिप की जीबीपी जेपीवाई आज दे सकता है। तो ये जिस तरह से आप, जिन लोगों ने भी यहाँ पे बाय के लिए देखा होगा, 180 के आसपास बाय किया होगा, डेफिनेटली उनको अच्छा प्रॉफिट निकला होगा। तो 182.5 वाला जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस बार शायद 181.88 को ये ब्रेकआउट दे दे। यूएसडी कैट की बात करता हूँ। यूएसडी कैट में मैंने, यहाँ कल मार्केट था और मैंने बोला था यहाँ से बाय करिए। बाय की तरफ मैंने बोला था कि यहाँ से बाय करिएगा। पहला टीपी आप अभी इससे ज्यादा नहीं रखिएगा, 1.32 टू 1.5 के आसपास। वहां तक का डेफिनेटली जैसा मैंने बोला था वैसे ही टारगेट अचीव हुआ यहाँ तक का। अब मार्केट आज क्या कर सकता है, अपन यहाँ पे है मार्केट, यहाँ पे देखते हैं मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है या इस एरिया, इस जोन को होल्ड करता है। मैं तो अगर आपको बोलूँ तो, अगर मार्केट 1.31508 के आसपास है, क्योंकि न्यूज भी है, उसके पहले अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो बाय करिए। और इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फिर मार्केट में यहाँ पे आप सेल करिए और यहाँ तक का टीपी लगा सकते हैं, राइट। तो ये यूएसडी कैट का। यूएसडी जेपीवाई मैं सिर्फ एक सजेशन दूंगा, बाय। अगर मार्केट इस जोन पे, देखिए आई नो दैट इस एरिया को ब्रेकआउट दे दिया है, बट ये भी एक अच्छा जोन है जो बाइंग जोन। अगर आपको इस जोन के आसपास, इस एरिया के आसपास मार्केट डबल टॉप डबल बॉटम के अंदर 1 आवर या 30 मिनट के आसपास मिलता है, लेकिन डबल टॉप डबल बॉटम के रूप, डबल बॉटम के रूप में अगर यहाँ पे कुछ भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इस तरह से मिलती है तो यहाँ से आप बाय करिए। और पहला टीपी अगेन 140.60, और अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट देता है तो 141.95, जो एक दिन में इतना एक्सपेक्टेड नहीं है, बट फिर भी मैं बोलूंगा यहाँ से आप रख सकते हैं। नेक्स्ट है यूएसडी सीएचएफ। यूएसडी सीएचएफ में मैं अगेन अच्छे जोन पे आ रहा है, बहुत बहुत अच्छे एरिया पे आ रहा है सेलिंग की। अगर मार्केट 0.856 के आसपास अगर आपको सेलिंग मिलती है, आप सेल करिए। और आप एसएल बहुत छोटा लगेगा, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कुछ देखिए, मैं एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो करेंसी पेयर हो, क्रॉस करेंसी पेयर हो, या गोल्ड हो, या कोई और पेयर, अगर आपका एसएल 20 से 30 पिप का लग रहा है ना, और आपको लग रहा है कि ये चार्ट के बॉटम पे है, चार्ट के टॉप पे है, या बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग जोन के पास है, और अगर वहां से आपको एक लंबा टीपी मिल रहा है ना, मतलब अगर आपको मिल रहा है 20 पिप का, 30 पिप का एसएल, लेकिन आपको टीपी मिल रहा है 100-150 पिप का, भाई 20-30 पिप का एसएल देने में क्या तकलीफ, दे दो। जैसे यूएसडी सीएचएफ, यहां से अगर आप देखो, अगर इस जोन पे, अगर इस जोन पे आपको ट्रेड मिलता है यार, कितना बढ़िया ट्रेड होगा। 30 पिप का एसएल लगाओ, और टीपी अगर आप इस बार मार्केट ऊपर उठा तो मे भी हो सकता है मार्केट यहाँ तक भी जा सकता है। 200-300 पिप का एसएल मिल रहा है, टीपी मिल रहा है, आप एसएल एंट्री पॉइंट पर रख दीजिए। जैसे ही 50-100 पे मार्केट जाता है, आप एसएल एंट्री पॉइंट पर रख सकते हैं। ये बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। तो इस तरह के ट्रेड अगर आपको मिलते हैं जहां पे 20-25 का चार्ट के बॉटम टॉप पे मिलते हैं, और एसएल मिलता है और अच्छी ट्रेड मिलती है, तो आप वहां पे लाजमी से ट्रेड करिए। तो यूएसडी सीएचएफ अच्छा बाइंग यहाँ पे मिल सकता है, बाय कर सकते हैं मार्केट में आप। न्यूजीलैंड यूएसडी की बात करें तो, न्यूजीलैंड यूएसडी में मैंने जरूर बोला था यहाँ पे सेल करिए, कुछ हद तक सेलिंग निकली, बट वही है, इंटरेस्ट डिसीजन आया बढ़ा नहीं, तो जिसकी वजह से मार्केट बुलिश हुआ, यूएसडी में काफी वीकनेस आई, और ये हुआ। अभी हम क्या कर सकते हैं, सेम सिचुएशन, मार्केट में रेंज में रहने के चांसेस हैं। मार्केट में यहाँ पे अगर आपको सेलिंग मिलती है डबल टॉप के रूप में, 1 आवर 30 मिनट में, यहाँ पे सेल करिए, ऊपर का एसएल देखिए, बाकी यहाँ से आपको
बाय की तरफ आपको देखना है अगर रिट्रेसमेंट। तो ये न्यूजीलैंड यूएसडी का हमारा आंकड़ा रहेगा। कैट सीएचएफ की बात कर रहे हैं, कैट सीएचएफ में जैसा कि मैंने बोला था, कैट सीएचएफ राइट, हाँ ये, हाँ कल मैंने बोला था और एग्जैक्टली वही हुआ हमारे। 2 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने एक चैनल ड्रॉप किया हुआ था, अब मैंने बोला था यहाँ पे आप ट्रेड लीजिए, सेल लीजिए यहाँ पे, और ये मैंने एसएल डाल दिया था, और टीपी मैंने जहां तक कर दिया था एग्जैक्टली वही तक टीपी यहाँ तक कर दिया था। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डेफिनेटली एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, या तो यहीं से बाय कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे भी बाय करते हैं तो आपका एसएल क्या होगा, थोड़ा एसएल 40 पिप का हो जाएगा, तो जो थोड़ा छोटे अकाउंट के लिए काफी वो है। तो आप, और अगर मार्केट थोड़ा सा वेट कर लो, अगर मार्केट कहीं पे भी गलती से 6495 के आसपास मिलता है, लाजमी आप क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, बाय करेंगे, और आपका एसएल ओनली 20 पिप, ओनली 20 पिप, 20 पिप से ज्यादा एसएल नहीं रखिएगा। और 20 पिप से अगर पहला टीपी भी हम देखें, तो पहला टीपी हमें 70 पिप का दे रहा है, जो रिवार्ड रिश्यू 1:4 का है। और अगर ओवरऑल इस बार मार्केट अगर गया, तो मैं बोल रहा हूँ मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या वीकली पॉइंट ऑफ, तो मार्केट यहाँ पे डबल टॉप बना सकता है, डबल बॉटम बना सकता है, और यहाँ तक का टीपी दे सकता है, तो बहुत लंबा टीपी दे सकता है। इनफैक्ट 68032 का लॉन्ग टर्म के हिसाब से टीपी दे सकता है। तो मैंने जोन बता दिया आपको, 6495 वाला एरिया, अगर यहाँ पे आपको बाय मिलता है डेफिनेटली बाय करिए। बाकी सारे जेपीवाई पेयर, जो कैट जेपीवाई है, यूरो जेपीवाई पेयर है, जब यहाँ से आप बाय की तरफ देखिए, राइट, मे भी हो सकता है यूरो जेपीवाई नीचे की तरफ आने के चांसेस हैं, बट फिर भी मैं बोलूंगा, ये देखिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, फिलहाल आप लंबे टारगेट किसी भी पेयर में मत देखिए, लेवल वाइज रखिए, छोटे छोटे टारगेट देखिए आप, 20 30 पिप, 40 पिप, क्योंकि मार्केट ओवरऑल रेंज में रहने वाला, ओवरऑल रेंज के अंदर ही रहने वाला है। और बहुत ज्यादा मूवमेंट इतनी इतनी खतरनाक नहीं आने वाली है कि एकदम से कोई किसी पैटर्न को मतलब एकदम से ब्रेकआउट दे, किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट को एकदम से ब्रेकआउट दे, ऐसे चांसेस नहीं है। कुछ और पेयर मैंने सेलेक्ट किए हैं, सीएचएफ कैट, अगेन अच्छी सेलिंग पोजीशन में पहुंच रहा है, मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको मार्केट कहीं पे भी गलती से, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा और ऊपर जाता है, और अगर आपको 1.538 के आसपास मिलता है, आप डेफिनेटली यहाँ पे सेल करिए। ऐसा आप 40 से 50 पिप का एसएल इसमें जा सकता है, और अगर यहाँ से आप सेल करते हैं तो लंबा टीपी आपको मिल सकता है, तो सेलिंग की तरफ देखिए। बाकी और कुछ पेयर है ऑयल के अंदर, अगर आपको मिलता है तो आप सेल करिए, अगर ऑयल को ट्रेड करते हैं, जैसे मैं तो ट्रेड नहीं करता, लेकिन ऑयल आप सेल करिए। इस समय पे ऑयल को बाय करने की समझदारी नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ, अगर मार्केट, मैं वैसे ट्रेड नहीं करता, लेकिन अगर 183 182.40 या 183 के आसपास मिलता है, मैं इस बार ऑयल को लाजमी सेल करूंगा, और यहाँ से मैं सेलिंग डालूंगा। यहाँ पे अगर मैंने पोजीशन भी सेट करके रखी है, और टीपी मेरा पर बहुत लंबा टीपी रखूंगा मैं, और लॉ एसएल में लगभग लगभग यहाँ पे अगर मुझे मिला, तो 100 पिप का, 100 150 पिप का एसएल भी रखूंगा, और यहाँ से मैं लाजमी सेल करूंगा। ये मेरी पोजीशन लगी हुई है यहाँ पे, मतलब मैंने सेट सेट किया हुआ है अपनी पोजीशन, तो मेरा यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, जोन मार्क कर देता हूँ। ऑयल को अगर आप ट्रेड करते हैं तो ऑयल को यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मुझसे कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की, सर ऑयल के ऊपर भी बनाया करिए, तो ये ऑयल यहाँ पे आप ट्रेड, यहाँ पे आप अगर आपको मिलता है आज या कल या परसों, जब भी मिलता है आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। एक और पेयर है जिसको मैं अभी सिर्फ वॉच लिस्ट में रखूँ, मैं इसमें अभी ट्रेड तो नहीं लूंगा, लेकिन मैं ट्रेड कब लूंगा, मैं ट्रेड लूंगा अगर मुझे इस जोन के आसपास, और मैं मार्क करके रखा है, देखो कुछ जो मुझे स्विंग ट्रेड की तरफ देख, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं, ये मेरा टीपी होगा, और एसएल बहुत छोटा लगाने वाला हूँ, जिसमें से मैंने बोला ना कि मेरी एक आदत है, जहाँ पे छोटा एसएल मिलता है ना, मैं वहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि वहां पे अगर एसएल हिट भी होगा ना, तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, 80 to 30 पिप का अगर एसएल मिलेगा, और अगर आपको 500 600 पिप का प्रॉफिट मिल रहा है, तो भाई 80 पिप का एसएल देने में क्या दिक्कत, राइट। तो ये यूरो सीएचएफ है। बाकी और भी पेयर में अगर आप चाहते हैं, किसी भी पेयर के अंदर आप चाहते हैं कि सर एनालिसिस करके बताएं, तो हम आप मुझे
नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये रहा आज का फोरकास्ट, राइट। और वन मोर थिंग, आज आप लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज मैं पहले से भी शेयर किया हूँ, अगेन मैं आज शेयर कर देता हूँ कि बहुत रायपुर शहर के अंदर हम एक ट्रेडर्स मीट करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडर्स मीट होने वाला है। हाँ, गोल्ड के अंदर एक बार और बता देता हूँ, अगर 184 1984 के आसपास मिल रहा है, क्योंकि देखिए आरएसआई में अगर हम देखें तो आरएसआई में यहाँ पे अब मुझे लगा डाइवर्जन भी नजर आने के चांसेस, क्योंकि जिस तेजी के साथ मार्केट नीचे ये ऊपर जा रहा है, आरएसआई उतने ऊपर नहीं जा रहा। तो चांसेस है अगर 1984 के आसपास मिलता है, 1985 के आसपास मिलता है, तो आप वहां से सेल डालिए, लाजमी सेल डालिए। और पहला टीपी ही आपका हो सकता है, पहला टीपी आप 1974 रखिए 100 पिप का, दूसरा टीपी आपका 1963 होना चाहिए, और तीसरा टीपी 1956 तक भी मार्केट आ सकता है, राइट। सो ये रहा आज का हमारा पॉडकास्ट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।